हेलो दोस्तों, मोटिवेशन अनु चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 100 पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन जो परीक्षा में बार-बार पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो में बने रहें और अंत तक बने रहें और देखें कि आप कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ है? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ है? वो हुआ है 26 जनवरी 1950 को। कब लागू हुआ है? 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। कौन सा किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया है? भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया है? 26 नवंबर 1949 को किया गया है। कब किया गया है? 26 नवंबर 1949 को किया गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? यह हो जाएगा राष्ट्रपति आपका, ठीक है। भारत का प्रथम नागरिक के रूप में किसे जाना जाता है? भारत के राष्ट्रपति को, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 6। भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में भी 6 हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ये सभी लोग जानते हैं, 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है, ठीक है। अगर वहीं पे राज्यसभा का कार्यकाल पूछे तो उसका हो जाएगा 6 वर्ष होगा। कितना होगा? 6 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा एक है। राज्यसभा क्या है? तो राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, ठीक है। और वहीं पर अगर लोकसभा की बात किया जाए तो ये अस्थाई सदन है। कौन सा है? लोकसभा अस्थाई सदन है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो ये सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। धन विधेयक किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? तो लोकसभा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? निर्वाचक मंडल कराता है। कौन कराता है? निर्वाचक मंडल। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, उपराष्ट्रपति किस सदन के सभापति होते हैं? उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मौलिक अधिकार किस भाग में है? मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो ये भाग 3 में हो जाएगा हमारा मौलिक अधिकार, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? ये भाग 4 में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्य किस संशोधन में जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन में जोड़ा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये न्यू दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? किस संशोधन में जोड़ा गया था? ये 42वां संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं प्रत्यक्ष चुनाव से। लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव से चुने जाते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का संरक्षण कौन है? संविधान का संरक्षण कौन है? यह सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा, ठीक है। जो संविधान का रखवाला है वो कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा
कि भारत का सर्वोच्च कानून है क्या है? भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? तो ये हो जाएगा संविधान हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो ये लिखित संविधान है। कौन सा है? लिखित संविधान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देगा, ठीक है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है, ठीक है। कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद, ठीक है। तो भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल होता है, ठीक है। उसी तरह देश में हो जाएगा राष्ट्रपति, और राज्य की बात की जाए तो इसका हो जाएगा राज्यपाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पर अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है राज्यपाल का भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? भारत में कितने प्रकार का आपातकाल का प्रावधान है? तो 3 प्रकार का, ठीक है। कौन कौन है? तो राष्ट्रीय आपातकाल है, और राष्ट्रीय आपातकाल है, और राष्ट्रपति शासन, और एक वित्तीय आपातकाल है, ठीक है। जिसे राज्य के शासन भी कहा जाता है, उस राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो 352 में राष्ट्रीय आपातकाल किस में लगाया जाता है? अनुच्छेद 352 में लगाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? राष्ट्रपति शासन की बात की जाए तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 356 में, ठीक है। इसे राजकीय आपातकाल भी कहा जाता है, ठीक। तो याद रखेंगे 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन के अनुच्छेद अंतर्गत लगाया जाता है, ठीक है। वहीं पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए तो 352 हो जाएगा, ठीक है। अगर वित्तीय आपात की बात की जाए तो 360 हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, फिर कह रहा है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 360, आर्टिकल 360 में आता है का वित्तीय आपातकाल, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, ठीक है। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद का उच्च सदन कौन होता है? संसद का उच्च सदन कौन सा है? संसद का उच्च सदन कौन सा है? राज्यसभा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो ये हो जाएगा लोकसभा, ठीक है। उच्च सदन की बात की जाए तो राज्यसभा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में
दी गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 368 में दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है? तो ये 18 वर्ष हो जाएगा। कितना होगा? 18 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई है? मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संशोधन के द्वारा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का निर्वाचन आयोग है एक, भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है किसे के द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा कौन? राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू की गई है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू की गई है? तो ये 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछेगा पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू किया गया है, तो ये 73वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है? समानता का अधिकार कौन प्रदान करता है? अनुच्छेद 14। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 में किया गया है। अस्पृश्यता का अंत किस में है? तो आर्टिकल 17 में। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह हो जाएगा 18, अनुच्छेद 18 में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आर्टिकल 19 है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, संवैधानिक उपचार का अधिकार पूछेगा तो किस में है? अनुच्छेद 32 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अनुच्छेद 32 को कहा जाता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? तो आर्टिकल 21 का ए में जोड़ा गया है। ठीक है, किस में जोड़ा गया है? आर्टिकल 21 का ए में जोड़ा गया है। ठीक है, ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शिक्षा का अधिकार किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? शिक्षा का अधिकार किस वर्ग की आयु के बच्चों के लिए है? तो 59 का हो जाएगा आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन है? मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। ठीक है, कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? ये रूस से लिया गया है, रूस सोवियत संघ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा
राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये हो जाएगा आयरलैंड से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? ये ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान संशोधन की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? संविधान संशोधन की व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से होगा? दक्षिण अफ्रीका। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 42वां संविधान संशोधन से हो जाएगा। ठीक है, किससे होगा? 42वां संविधान संशोधन से। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? तो ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा निर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय निर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष। क्या होगा? निर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का संविधान किस प्रकार का है? भारत का संविधान लिखित है। ठीक है, कैसा है? लिखित संविधान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है? संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान में कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा क्या? भाग 2। भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद से तक है? संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद से है तक है? सॉरी, संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? नागरिकता प्रावधान किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? तो ये हो जाएगा 5 से 11। कितना हो जाएगा? 5 से 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा कितने? 22 भाषा को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? ये होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए, ठीक है। या तो 6 वर्ष हो जाए या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंचायत सॉरी भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? भारत में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? इसका आंसर हो जाएगा 3 स्तर की होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? नगर पालिकाओं से संबंधित संविधान संशोधन कौन सा है? तो ये 74वां हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा? 74वां हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? भारत में संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का संबंध किससे है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का संबंध किससे है? इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय एकता और अखंडता से होगा। किससे होगा? राष्ट्रीय एकता और अखंडता से होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा भाग 1। भाग 1 में क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ और राज्य से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के अनुसार भारत राज्यों का क्या है? संविधान के अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता से संबंधित है? इसका आर्टिकल हो जाएगा 14, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की बताई गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता के कितने प्रकार बताई गई है? इसका आंसर हो जाएगा 5 प्रकार का स्वतंत्रता बताई गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मूलतः कितना अनुसूची थी? भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा किस प्रकार का संविधान है? भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा किस प्रकार का संविधान है? ये लिखित संविधान में सबसे बड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी सवाल क्या है हमारा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत किस शब्द से होती है? तो इस ये शब्द से होती है हम, और हम भारत के लोग। हम भारत के लोग, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक।